पिछली कहानी को आपने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए भी है कि कुछ जगहों पर लोक कथाएं आज भी जिंदा है। मैंने शैतानी अखबार के लिए कई रिपोर्ट लिखी है, कई आर्टिकल लिखे हैं, भूत प्रेत तांत्रिक साधना, लेकिन असम की ये कहानी ये मुझे आज भी नींद में जगा देती। एक रोज मैं अपने काम पर बैठा हुआ था, तभी मुझे एक फोन कॉल आया मेरे एक भरोसेमंद खबरी का। उसकी आवाज कांप रही। उसने कहा, आसाम में हर साल लोग गायब हो जाते हैं, जंगल नदी मेले और पुलिस सब जानती है, फिर भी कुछ नहीं करती। एक बात उसने खास तौर पे कही, लोग कहते हैं उन्हें कोई उन्हीं की आवाज में बुलाता है। और यहीं से मेरा आसाम जाना तय हो गया। जब मैं आसाम पहुंचा, वहां पे अम्बुबाची मेला चल रहा था। वो समय जब मंदिर के कपाट बंद रहते। मान्यता है कि मां कामाख्या उस दौरान रजस्वला में होती है और ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी अपने आप बदल जाता है। और इसी समय देश विदेश से तांत्रिक साधक और अघोरी इस मेले में पहुंचते हैं। खास करके यहाँ के मायोंग गांव में मेरे खबरी ने भी साफ कहा था, मायोंग से संभल कर रहना, वहाँ आज भी तंत्र मंत्र जिंदा है। मंदिर के बाहर मैंने स्थानीय लोगों से गुमशुदा लोगों के बारे में पूछा। सबका जवाब बस एक ही था, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन नदी और जंगल के पास मत जाना। तभी मेरी नजर एक जवान पुलिस वाले पे पड़ी। वो एंट्री गेट पे बैठा हुआ था। मैंने उससे सवाल किया। वो एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, लोग आवाज सुनते हैं और पानी की तरफ चले जाते हैं, लोग आवाज सुनते हैं और पानी की तरफ चले जाते हैं, लोग आवाज सुनते हैं और पानी की तरफ चले जाते हैं, लोग आवाज सुनते हैं और पानी की तरफ चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं है और वो एक ही दिशा में एक टक देखे जा रहा था। तभी उस दिशा से ही कोई भागता हुआ गया। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसके पीछे भागा और तभी मैं एक पुलिस वाले से टकराया। वहां मेरी मुलाकात एक पुलिस इंस्पेक्टर से हुई। उसकी नई पोस्टिंग थी और वो इन सब मामलों को दबाना नहीं चाहता था। तभी खबर आई, एक और लड़का गायब हो गया है। मेले के पास उसका दोस्त नीरज मिला। उसने बताया, मेरा दोस्त बोला कोई उसे बुला रहा है, और फिर जंगल की तरफ भाग गया। इंस्पेक्टर को अचानक से उसके वॉकी टॉकी पे कॉल आया और उसे वापस बुला लिया गया। मैं वहीं रुक गया थोड़ी और छानबीन के लिए। आज सोचता हूँ वही मेरी सबसे बड़ी गलती। खैर, समय भी था, अंधेरा भी होने लगा था। रात के समय वो इंस्पेक्टर अपने साथ 4 हवलदार की टीम लेके आया और हमने तय किया कि हम जंगल में घुसेंगे। नदी पास थी, हवा में नमी। अचानक से घना कोहरा छा गया। फिर एक आवाज आई, मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। शरीर सुन्न हो रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खाई के बिल्कुल किनारे में था। वो उन्हीं पुलिस की टीम में से आया हुआ एक हवलदार था। उसने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, बाघ है। मैंने कहा, बाघ है? ये क्या होता है? हवलदार ने बताया, बाघ एक रूप बदलने वाला प्राणी है। नदी और पानी के पास रहता है। लंबा पतला, हद से ज्यादा लंबे हाथ पैर। ये इंसानों की आवाज की नकल करता है। कभी मछुआरा बनता है, कभी किसी जान पहचान वाले का रूप ले लेता है। और सबसे खतरनाक बात, अगर कोई तांत्रिक इसकी पोटली पकड़ ले तो वो बाघ उसका गुलाम बन जाता है। अब उस दिन तो जैसे तैसे बच बचा के हम वापिस आ गए। अगले दिन हमने फिर से सोचा कि क्यों ना इस बार उस जंगल में
दिन के समय जाया जाए। और तभी हमें फिर से नीरज मिला। इस बार उसकी आंखों में कुछ डर नहीं था। हम फिर जंगल गए। कोहरा दोबारा आया। फिर से एक आवाज आई और तभी मैंने देखा नीरज के पीछे एक लंबा पतला साया खड़ा था और उसकी कमर में एक पुरानी पोटली बंधी थी। अचानक से नीरज ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाया, ये बाघ मेरा गुलाम है, जो मैं इससे बोलता हूँ ये वही करता है। बाघ मेरी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा हर पल बदल रहा था। तभी गोली चली। इंस्पेक्टर ने नीरज को मार गिराया। नीरज के गिरते ही बाघ चीखा। जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी। पोटली जमीन पर गिरी। हवलदार ने उसे पैर मार के दूर फेंक दिया और अगले ही पल बाघ कोहरे में घुल गया। मरने से पहले नीरज ने सच बताया। वो एक तांत्रिक था। हर अंबुबाची मेले में वो एक बाघ को काबू में करके लोगों की बलि देता रहा। इस साल शायद मैं आखिरी शिकार था। तभी इंस्पेक्टर ने बताया, न जाने उसे जंगल के बीच कहाँ एक छोटी बच्ची मिल गई जिसके हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल था और उसने मेरी तरफ इशारा किया था। तभी वो इंस्पेक्टर मेरी तरफ भाग के आया और उसने गोली चलाई। तब मुझे समझ आया कि उस दिन मुझे किसी इंसान ने नहीं, स्वयं माँ कामाख्या ने बचाया था। असम में आज भी कहा जाता है, अगर कोई भी आपको कोई जान पहचान की आवाज में बुलाए तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की नहीं, किसी बाघ की हो सकती है और आप भी किसी तांत्रिक विद्या का शिकार बन सकते हैं।